दोस्तों, जिन लोगों ने अनुप्रति योजना में फॉर्म भर दिया, शॉर्ट लिस्ट हो गए लेकिन एलिजिबल नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट हो गए, या उनका नंबर कॉल आने के बावजूद कोचिंग से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, या कॉल नहीं आ रहा है, या जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, कैसे भरेंगे, कब भरेंगे, सारी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपने जो भी कमेंट्स किए हैं, अगर इस वीडियो को देखकर और इस पर प्ले लिस्ट बनाई हुई है चैनल पर, वो देखें, आपके सवाल का जवाब नहीं मिले तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो पहले आप लास्ट तक ज़रूर देखें, हो सकता है यही प्रॉब्लम आपको आने वाली हो। तो अनुप्रति योजना से संबंधित अगर आप हैं तो पहले ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखें। देखिए, जिन लोगों ने पहले तो इस बार 2 चरणों में फॉर्म भरे जाने हैं, तो पहली लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारा पहली में आ गया है तो दूसरी लिस्ट फाइनल कब आएगी। अगर आपका पहली में आ गया है तो आप लोग वेरिफिकेशन, और कोचिंग से कॉल आ गया है तो आप लोग वेरिफिकेशन कोचिंग से करवा कर और कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फाइनल लिस्ट से क्या मतलब, क्योंकि 2 चरणों का सिस्टम इस बार ही किया गया है। मतलब जिनका पहले चरण में नंबर आ गया है उनको तो कोचिंग मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे जिनका रिजल्ट नहीं आया, मान लो ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए लेकिन रिजल्ट नहीं आया, या 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है, उन लोगों के चक्कर में दूसरा चरण किया गया है। इसके फॉर्म अगले महीने भरे जाने की संभावना है, जैसा कि अभी तक इन्फॉर्मेशन है। इस महीने फॉर्म भरे नहीं जाएंगे, तो वो लोग तब फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने अब तक फॉर्म नहीं भरा है। काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्होंने इस बार फॉर्म भर दिया था। मान लो किसी ने रीट के लिए भरा था, और रीट में बीएड वगैरह कंप्लीट मांगते हैं। बहुत सारे लोग फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके पास कंप्लीट डिग्री नहीं है। किसी ने मान लो बीएड की जगह 12वीं क्लास की लगा दी, ऐसे ही भर दिया फॉर्म, तो उसके परसेंटेज बेस पे तो शॉर्ट लिस्ट हो गए, लेकिन जब डॉक्यूमेंट जिले से वेरीफाई हो रहे हैं, उन्होंने देखा कि क्या इनके पास योग्यता है, तो वहाँ से वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं कि आपके पास है ही नहीं, आपने फॉर्म भर दिया। तो ऐसे फॉर्मों को रिजेक्ट करके 19,000 चूँकि लिए गए हैं इस बार, उनमें से ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट करके वो फाइनल लिस्ट जारी कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता उसमें नए लोगों को लिया जाएगा जो लिस्ट आएगी, क्योंकि इनमें से उनको हटाया जाएगा 19,000 में से जिनके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। मान लो 4,000 के नहीं है, 5 के नहीं है, तो 14-15,000 की लिस्ट वहाँ पर जारी कर देंगे जिनके डॉक्यूमेंट सही पाएगा और कोचिंग ज्वाइन करने के लिए वो योग्य हैं। बाकी हो सकता है कुछ और, मतलब ज़्यादा लोगों के फॉर्म इसमें मतलब योग्य नहीं हो, ज़्यादा एलिजिबल, मान लो 11-12 हज़ार लोग ही एलिजिबल हों, बाकी 7,000 के फॉर्म मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाए, गलत हों, तो हो सकता है कुछ नामों को लिस्ट में ले लिया जाए। लेकिन मुझे इसकी संभावना नहीं लगती है, क्योंकि इसमें से जिनके वेरिफिकेशन हो जाएंगे उसके बाद दूसरे चरण के फॉर्म भरे जाएंगे, और आप लोग जिनका इस लिस्ट में नंबर नहीं आया है वो लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और उसके बाद लिस्ट बाद में निकाली जाएगी। तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आप लोग दूसरे चरण का भी ध्यान रखें, और आप लोग चैनल से जुड़े रहें। जब भी भरे जाएंगे आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और जिनका मान लो फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जिसने पहले फॉर्म भर दिया है, तो उनको रीओपन करवाना होता है। मतलब वैसे ऑटोमेटिक ही कर देते हैं बाद में रीओपन, लेकिन कई बार आपका फॉर्म किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, मान लो आप एलिजिबल नहीं थे, आपके पास उस टाइम 12वीं पास ही थे, उसमें कोई और डिग्री चाहिए, और अब आप योग्य हो जाते हैं के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, तो आपको रीओपन करवाना होता है, अनुमति लेनी होती है डीएलओ से। अगर ऑटोमेटिक हो जाती है रीओपन, उसमें लिखा जाता है स्टेटस, तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता तो आप लोग डीएलओ से कॉन्टैक्ट करके एप्लीकेशन देके वापस अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है, आप अप्लाई कर पाओगे। और कुछ लोग जिनका इस लिस्ट में नाम आ गया वो सीधा कोचिंग में कॉल कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो पहली लिस्ट आई थी उसमें नाम आने पर हमें कोचिंग में नाम भेज दिया गया है और जाकर ज्वाइन करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनका लिस्ट में नाम आ गया उनको कोचिंग मिल ही जाएगी। लिस्ट में आने का मतलब है आप परसेंटेज बेस पर आपका नंबर आ चुका है, अब आपके डॉक्यूमेंटों को ज़िले में वेरीफाई किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा डीएलओ के द्वारा। अगर आपके सारे नाम वगैरह मैच कर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर से अप्रूव हो जाता है ज़िले में। अगर आपके नाम वगैरह में कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो ज़िले में डीएलओ द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है चेक करके, या फिर डिप्टी डायरेक्टर द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है। मैंने इंपॉर्टेंट प्लस वेबसाइट पर वो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उनमें से जिस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस योजना का भार कभी डीएलओ को दे दिया जाता है, उसके अनुपस्थिति में इसको डिप्टी डायरेक्टर वगैरह को दे दिया जाता है। तो आप लोग देख लें, जो नंबर उस ज़िले में दिए हैं सब पे कॉल करके देख सकते हैं और उनसे इसके बारे में जानकारी लें। अगर आपके फॉर्म के आप शॉर्ट लिस्ट हो गए लेकिन आपका डॉक्यूमेंट्स अभी चेक नहीं हुए हैं, क्योंकि ज़िले से जब डॉक्यूमेंट चेक होते हैं शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, जब ज़िले में आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं अप्रूव करने के लिए, उस टाइम आपकी योग्यता वगैरह से देखी जाती है कि आप मान लो यूपीएससी के लिए भरा है तो आपकी सेकंड ईयर वगैरह देखी जाती है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं, क्योंकि उसमें अपीयरिंग भी है यूपीएससी आरपीएससी में। तो आप लोग अपने ज़िले के संबंधित अधिकारियों से कॉल करें। कुछ लोग बोल रहे थे कि कौन सा ऑफिस है, अगर जाना चाहें, वैसे ऑनलाइन प्रोसेस होता है लेकिन आप जाकर तुरंत अप्रूव करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर डीएलओ के पास। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का ज़िले का जो हेड ऑफिस होता है वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर डीएलओ बैठा रहता है। अगर उसके पास बाहर नहीं है तो आप लोग समाज कल्याण विभाग में बात कर सकते हैं, वही आपको बता देंगे। आप लोग सबसे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के ऑफिस में जाएँ और जाकर अप्रूव करवाना ही ठीक रहता है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स में कभी कभी गड़बड़ी होती है, उसकी वजह से भी लेट हो जाते हैं। बाकी जो अभी अप्रूव नहीं हो रहा है उसका रीज़न हड़ताल को बताया जा रहा है। कुछ ज़िलों में तो ठीक है जो अप्रूव किए जा रहे हैं, काफ़ी लोगों ने जाकर अप्रूव करवाए हैं, काफ़ी लोगों के ऑटोमेटिक अप्रूव हो रहे हैं ज़िले से।
जिन जिलों में नहीं हो रहे हैं, जिनको समस्या हो रही है, वो लोग 181 पर कॉल ज़रूर कर दें, क्योंकि वहाँ से ऐसा भी बोला गया है कि आपकी डेट बढ़ाई जाएगी अप्रूव करने की डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि लिस्ट जारी होने के 7 दिन में आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव करने होते हैं डिपार्टमेंट को, और ये डिपार्टमेंट का काम है। तो ऐसा नहीं 7 दिन के बाद आपका नंबर नहीं आएगा, 7 दिन तो हो चुके हैं। तो आप लोग 181 पर कॉल करके शिकायत करें, ताकि विभाग का ध्यान जाए और जो भी प्रोसेस हो आगे अपना है डेट बढ़ाने की या जो भी है। बाकी डीएलओ वगैरह को कर देना चाहिए अप्रूव, ऐसी हड़ताल वगैरह से इन योजनाओं पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जो लोग जाकर अप्रूव करवाना चाहते हैं, तो जहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह के ऑफिस होते हैं, ज़िले का हेडक्वार्टर, उसके आसपास ही ये भी अधिकारी बैठे रहते हैं, इस विभाग का भी ऑफिस होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमने कोचिंग से कॉल नहीं आया, फाइनल सेलेक्टेड बाई एडमिन आ गया, आप क्या करें। तो देखिए, अच्छी बात है कि सेलेक्टेड बाई एडमिन आ गया, इसका मतलब आपके डॉक्यूमेंट सही हैं। उसके बाद कोचिंग में लिस्ट भेजने में टाइम लग सकता है, आपका नाम भेजने में, या कोचिंग द्वारा प्रोसेस करने में टाइम लग सकता है। तो 7 दिन डॉक्यूमेंट अप्रूव करने का टाइम होता है, और आपको कोचिंग ज्वाइन करने का टाइम होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था 1 महीने का टाइम होता है। कुछ बोल रहे थे कि हमारी कोचिंग वालों ने बताया 15 तारीख एडमिशन की लास्ट डेट है, उनके आधार में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब कि OTP नहीं आ रहा था, पहले पुराना नंबर था, अब दूसरा है, और वो अपडेट भी नहीं हो पाया, मतलब कई दिन पहले करवा दिया था। तो 15 तारीख जो एडमिशन डेट बता रहे हैं, वो बैच की एडमिशन डेट है, ऐसा नहीं उसके बाद आपको ज्वाइन नहीं करवाएंगे। ज्वाइन करवा देंगे, आप उनसे बात कर लें, क्योंकि योजना में 1 महीने का टाइम लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी तो फाइनल सेलेक्टेड बाई एडमिन ही नहीं आया, डिपार्टमेंट द्वारा चेक ही नहीं किए गए, तो थोड़ा ये योजना खिंचेगी ज़रूर हड़ताल के कारण। नहीं, पहले जो इसका सोच रहे थे कि योजना को बहुत फास्ट किया जाएगा, आपको पता है कि आवेदन 30 तारीख तक थे और 4 को लिस्ट जारी कर दी गई, तो काफ़ी फास्ट करने की चीज़ें सोची थी, लेकिन हड़ताल की वजह से लेट हो रही हैं। तो जिनका फाइनल सेलेक्टेड बाई एडमिन आ गया, वो लोग इतनी टेंशन ना लें, कोचिंग से कॉल कुछ दिन में आ जाएगा। जिन्होंने इंस्टीट्यूट चेंज किए थे, पुरानी कोचिंग से कॉल आ रहे हैं, नई कोचिंग से कॉल आने में टाइम लग सकता है, आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डेट निकली जा रही है, काफ़ी टाइम होता है। अगर नई कोचिंग से कॉल नहीं आए तो, और पुरानी से आप कॉन्टैक्ट में रहें, तो वहाँ जाकर पुरानी आप ज्वाइन कर लें। लेकिन चेंज इंस्टीट्यूट का इसमें ऑप्शन है, तो चेंज हो जाती है, आप लोग धैर्य रखें थोड़ा, आपका इंस्टीट्यूट चेंज हो जाएगा। काफ़ी लोगों से एक्स्ट्रा फ़ीस चार्ज की जा रही है। वैसे इस योजना में लिखा हुआ था कि मतलब कोचिंग द्वारा कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ली जाएगी, लेकिन जैसे कि नीट वगैरह की होती है, 70,000 रुपये गवर्नमेंट देती है, और काफ़ी इंस्टीट्यूट में फ़ीस ज़्यादा है, मान लो 90,000 92,000। तो उन लोगों का सिस्टम कुछ ऐसा है कि पहले अगर आप कोचिंग को कॉल करोगे, उनके पास लिस्ट आपकी नहीं जाएगी, तो वो बोलेंगे आप एडमिशन करवाओ, उसके बाद आपको फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो वो 70,000 ही काट के बाकी फ़ीस रिफ़ंड करेंगे। अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कन्फर्म मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन योजना में से लिखा हुआ है कि विद्यार्थी से एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो शायद कोचिंग वाले इस दबाव में रहते हैं, अगर आप अनुप्रति योजना के थ्रू ही जाते हैं, पहले उनको कॉल नहीं करते हैं, तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर करते हैं तो एक बार आप अपने ज़िले के DLO से कॉन्टैक्ट करने की, शिकायत करने की कोशिश करें, सर एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, जबकि योजना में ऐसा लिखा है कि फ़ीस एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, तो शायद वो नहीं लेंगे। काफ़ी जगह किट वगैरह के नाम पे भी ले रहे हैं, तो इसके बारे में अभी मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, आप लोग चैनल से जुड़े रहें। और जिन लोगों के, लास्ट में वो बता रहा हूँ कि जिन लोगों के मतलब अभी ज़िले में डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुए हैं, केवल शॉर्ट लिस्टेड लिखा रहा है, वो लोग आज जाकर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में चेक करा रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट से ले जाकर वेरीफाई अगर करवा सकें तो बेहतर रहेगा, ताकि टाइम से उनको कोचिंग से कॉल आ जाए वो डॉक्यूमेंट अप्रूव होने के बाद। बाकी अगर आप इंतज़ार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये ऑनलाइन प्रोसेस अपने आप वो ज़िले वाले करते हैं अप्रूव। अब हो सकता है अगले सप्ताह में करें, कुछ दिन ज़्यादा लग जाए, तो आप जाकर करवा सकते हैं, तो बेहतर रहता है। अगर किसी आपकी कमी की वजह से लेट हो रहा हो, तो वो चीज़ कम से कम हो जाए वहाँ पर, आपको अगर हम कोचिंग बीच में छोड़ देते हैं तो क्या जो फीस का पैसा आएगा हमें वो वापस देना पड़ेगा, ऐसा नियम में लिखा हुआ है, वसूली की जाने योग्य राशि होगी। तो देखिए, जो कोचिंग का पैसा है वो आपके अकाउंट में आता ही नहीं है, वो सीधा कोचिंग के अकाउंट में ही जाता है, तो आपसे वसूलेंगे कैसे वो? अगर आप छोड़ भी दोगे कोचिंग, तो वो कोचिंग की और सरकार की प्रॉब्लम है। लेकिन वो आवास वाले जो पैसे आते हैं 40,000, जो बहुत लेट आते हैं, मतलब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो बीच में आपसे वो प्रूफ लिया जाता है कोचिंग द्वारा, PG हॉस्टल का, उसके बाद काफ़ी महीनों बाद, कई महीनों बाद वो पैसे आपके आते हैं। तो अगर वो पैसे आ गए, आपने कोचिंग नहीं किए, तो वो पैसे आएंगे ही नहीं, ठीक है। बीच में कोचिंग करोगे तो ही वो पैसे आएंगे, तो ऐसा वसूली वाला कोई सिस्टम है नहीं। बाकी आप लोग कोचिंग करें तो ही ज्वाइन करें। ऐसे आप अगर लोभ में रहना चाहते हैं कि पैसे ले लेंगे, कोचिंग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए सरकार ने वो पैसे कोचिंग वालों को डालने का वो किया था, उनको 2 किस्तों में पैसे डाले जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन इस बार नंबर आ गया, वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर रहे कि फ़ीस वैसे ज़्यादा है, रहने का खर्चा ज़्यादा है, तो हम कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं।
और आवास के लिए 40,000 ही दिए जा रहे हैं, कुछ कोर्सेज़ के लिए ही दिए जा रहे हैं, तो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो उनको ये है कि वो इस बार ज्वाइन नहीं करेंगे तो अगली बार कभी भी इस योजना में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका नियम है कि एक बार लाभ लेने के बाद वापस आप इसका लाभ नहीं ले सकते।